नमस्कार दोस्तों, भारतीय संविधान के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। न्यायाधीशों की योग्यता एवं हटाने की प्रक्रिया। आज हम बात करते हैं न्यायाधीशों की योग्यता एवं हटाने की प्रक्रिया के बारे में। सर्वप्रथम हम न्यायाधीशों की योग्यता देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजों की अहर्ता। अहर्ता क्वालिफिकेशन से होता है, मीन्स अहर्ता हिंदी मीनिंग है और क्वालिफिकेशन इंग्लिश। योग्यता सामान्य रूप से चलता है, वह भारत का नागरिक हो। अगर कोई भी व्यक्ति भारत का जज बनना चाहता है सुप्रीम कोर्ट का, तो वह भारत का नागरिक हो। किसी राज्य के उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हो। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक वह कार्यरत हो, तभी वह सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकता है। कम से कम या कम से कम 10 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता या वकील रह चुका हो। 10 वर्ष तक, या तो 5 वर्ष तक वह किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर हो, तभी वह सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन सकता है, या 10 वर्षों तक एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता या वकील रह चुका हो। राष्ट्रपति के विचार में वह एक प्रख्यात न्यायविद हो, यानी जिसको फेमस बोलते हैं ना, फेमस वकील है, फेमस जज है, तो राष्ट्रपति के नजर में वह व्यक्ति एक प्रख्यात न्यायविद हो। पुनः बात करते हैं न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया में अनुच्छेद 124(4) आता है और 124(5) आता है। यह प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) में दिया गया है। यदि संसद के दोनों सदन अपने उपस्थित तथा मत देने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत तथा सदन के कुल सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति को किसी न्यायाधीश को हटाने की सिफारिश करता है, उस स्थिति में राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को उसके पद से हटाते हैं। संसद के दोनों सदन अपने उपस्थित तथा मत देने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत तथा संसद के कुल सदस्यों के बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर देता है किसी भी न्यायाधीश को हटाने के संबंध में। उस स्थिति में राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को हटाते हैं। 124(5) में यह बताया गया है कि संसद किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ कदाचार तथा अयोग्यता की जांच के लिए प्रक्रिया का निर्माण कर सकता है। कदाचार, ध्यान देने योग्य बातें हैं, कदाचार तथा अयोग्यता की जांच के लिए प्रक्रिया का निर्माण कर सकता है 124(5) में। जुडिशरी इंक्वायरी एक्ट 1968 में हम देखते हैं, इसके अंतर्गत निम्न प्रावधान है। प्रावधान क्या क्या है? किसी भी न्यायाधीश को हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगर किसी न्यायाधीश को हटाना है तो उसे संबंधित प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यदि प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, उस स्थिति में लोकसभा के कम से कम 100 सदस्यों द्वारा समर्थित होना आवश्यक है। अब आपके मन में विचार चल रहा होगा कि यदि राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, वहां कितने सदस्यों के द्वारा समर्थित होना आवश्यक है? उसके लिए भी निम्नलिखित बिंदु दिए गए हैं। परंतु यदि राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, उस स्थिति में सदन के 50 सदस्यों द्वारा समर्थित होना आवश्यक है। आप देखें, क्या लोकसभा में 100 सदस्यों द्वारा समर्थित होना आवश्यक है और राज्यसभा में 50 सदस्यों द्वारा समर्थित होना आवश्यक है। इसके पश्चात संबंधित सदस्य के पीठासीन अधिकारी, संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी 3 सदस्यों की जांच कमेटी गठित करते हैं। कोई भी बिंदु को, कोई भी पॉइंट यदि डिस्प्यूट का मामला है, तो वहां एक कमेटी बनाई जाती है। वह कमेटी विशेष रूप से उन बिंदुओं का जांच करता है। उसी प्रकार से सदन के पीठासीन अधिकारी 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाते हैं और उस कमेटी में विभिन्न व्यक्ति होते हैं। इस जांच समिति के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। यह जो कमेटी बना है 3 सदस्यीय, उसके अध्यक्ष कौन होंगे? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो सकते हैं।
तथा तीसरा सदस्य कोई न्यायविद हो सकता है। तो 3 सदस्यों की ये जो कमिटी है 1, 2, 3, तो पहला क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, या देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा किसी हाई कोर्ट या किसी न्यायालय, उच्च न्यायालय। दूसरा सदस्य सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। और तीसरा जो व्यक्ति होगा वह न्यायविद होंगे, यानी उन्हें न्याय की अच्छी जानकारी होगा। तो ये तीनों सदस्य 3 सदस्यीय कमेटी में कौन आ गए? पहला सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश, या तीसरा अन्य न्यायविद हो सकते हैं। यह समिति न्यायाधीश के खिलाफ लगे आरोपों का जांच करता है। सामान्य सी बात है, किसी के लिए इनका गठन किया गया है तो वह उसी बिंदु को जांच करेगा। संबंधित न्यायाधीश इस समिति के समक्ष स्वयं या अपने वकील के माध्यम से अपना पक्ष रखते हैं या रखने का अधिकार है। अब जिस जिस भी न्यायाधीश पर यह आरोप लगा है, आरोप प्रत्यारोप हुआ है, वह इस समिति के समक्ष अपना पक्ष स्वयं या अपने वकील के माध्यम से रख सकते हैं। यही प्रक्रिया, सेम प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, महालेखा परीक्षक तथा राज्यों के चुनाव आयुक्तों को हटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, महालेखा परीक्षक, राज्यों के चुनाव आयुक्तों को हटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। धन्यवाद।